और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे की। तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अयोध्या पहुंच रहे हैं, जहां वे रामलला के दर्शन करने के बाद एक भव्य रोड शो में भी शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें, ये रोड शो दर्शन के बाद होगा और इस रोड शो के जरिए चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवध पहुंच रहे हैं और रामलला के दर्शन भी प्रधानमंत्री करेंगे। तो अयोध्या में 22 जनवरी को हुए प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह के बाद आज पीएम का पहली बार अयोध्या दौरा है। तो देखिए, और दूसरी तरफ अयोध्या में चुनाव भी होने वाले हैं, जहां बीजेपी के ओर से लल्लू सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है, वहीं सपा की ओर से अवधेश प्रसाद, तो वहीं बीएसपी की ओर से सच्चिदानंद पांडे को प्रत्याशी बनाया गया है। यहां पर जो संग्राम है आगे देखना होगा, क्योंकि 20 मई को यहां पर मतदान होना है। लेकिन उससे पहले आज पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर दर्शन पूजन तो करेंगे, साथ ही साथ एक मेगा रोड शो 4 विधानसभा क्षेत्रों को साधते हुए करने वाले हैं। पीएम मोदी आज अयोध्या दौरे पर जा रही हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी का ये पहला दौरा है। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। भव्य राम मंदिर को फूलों से सजा दिया गया है। राम नगरी की सड़कें और गलियां बीजेपी के झंडों से पट गई हैं। लता मंगेशकर चौक पर पीएम मोदी के कटआउट लगाए गए हैं और यही नहीं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का अयोध्या में ये पहला राजनीतिक रोड शो होगा। वो अयोध्या में रोड शो करने वाले पहले पीएम ही होंगे। पीएम मोदी सबसे पहले राम जन्मभूमि पहुंचेंगे। इसके बाद रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। दर्शन पूजन के बाद सुग्रीव किला राम जन्मभूमि पथ से रोड शो की शुरुआत करेंगे। ये रोड शो लता चौक पर खत्म होगा। पीएम का 1 घंटे का रोड शो तीसरे चरण के चुनाव से 2 दिन पहले हो रहा है। इससे पीएम अवध की 9 सीटों को साधेंगे। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से वैसे तो पीएम नरेंद्र मोदी दूसरी बार अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच पहली बार जब अयोध्या आ रहे हैं तो लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आखिर लोग क्या कह रहे हैं, ये भी हम आपको दिखाते हैं। बात है, मेरा 87 साल का उम्र हो गया, लेकिन 87 साल की उम्र में कोई मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आया। आज भाग्य है अयोध्या की, राम जी आए तो प्रधानमंत्री भी आते हैं, राज्यपाल भी आते हैं, राष्ट्रपति भी आते हैं। सारी हस्तियाँ देश विदेश की हमारे अयोध्या में आ रही हैं। इसके लिए भगवान को धन्यवाद है, मोदी जी को धन्यवाद है। बहुत पूरी राममयी है, पूरी खुशी उत्साह मना हुआ है। पूरी गेट रामलला का सजा हुआ है, पूरी अयोध्या सजा हुआ है फूलों से, और जगह जगह पर उनके जो है आरती भी होगा। जगह जगह पर घड़ी घंटे बजेंगे उनके स्वागत के लिए। पूरे 5 विधानसभा के, अयोध्या जिले के सभी विधानसभा के कार्यकर्ता भी स्वागत करेंगे, संत महंत भी स्वागत करेंगे, राम भक्त लोग भी स्वागत करेंगे। आ रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये प्रथम बार आ रहे हैं और साथ साथ चुनाव का माहौल चल रहा है। इसी चुनाव में रोड शो भी करेंगे और रामलला का दर्शन करेंगे। रामलला के दर्शन में जो भी इनके सम्मान होता है उस प्रकार से दर्शन के अवधि में इनके सम्मान किया जाएगा और साथ ही साथ शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद दिया जाएगा कि रामलला के कृपा बनी रहे और इनके जो जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं वो उद्देश्य पूर्ति हो और साथ साथ इनके जो रोड शो करेंगे वो भी जिस उद्देश्य से कर रहे हैं उसकी पूर्ति हो। तो लोकसभा चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धड़ाधड़ रैलियां और जनसभाओं के साथ रोड शो कर रहे हैं। आज पीएम मोदी अयोध्या जा रहे हैं, जहां रामलला के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद अयोध्या में भव्य रोड शो में शामिल होंगे। देखिए रिपोर्ट। जय श्री राम 400 वाला परिणाम। अवध मिशन हैट्रिक विजन। सुपर संडे अयोध्या में रोड शो। बिल्कुल जीतेंगे 400 पार।
बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार का कारवां अब उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण से पहले तूफानी प्रचार का आज का कारवां काफी अहम है, क्योंकि पीएम का पड़ाव अवध का दौरा है। 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग है। ऐसे में बीजेपी के पक्ष में पीएम मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी से 80 सीट को आधार बना टारगेट 400 पार का है। ऐसे में यूपी के कानपुर में पार्टी के लिए माहौल बनाने के बाद मोदी का आज अयोध्या दौरा है। शताब्दियों के बाद अयोध्या में राम जन्मोत्सव का वो अलौकिक दृश्य सबके सामने है, जिसका करोड़ों राम भक्तों को इंतजार था। रामनवमी के इस पावन पर्व पर रामलला का सूर्य तिलक हुआ, जिसका 500 सालों से हर हिंदुस्तानी को इंतजार था। मोदी जी के लिए सजावट हो रही है, यहाँ पर मोदी जी आएंगे और इसीलिए सजावट हो रही है। उनके आने के लिए हम लोग फुल सजावट कर रहे हैं और स्वागत के लिए, और 11 नंबर गेट से ही जाएंगे मंदिर। अच्छा, राम मंदिर हाँ, इसी रास्ते से मंदिर जाएंगे। आज मोदी का दौरा भले ही चुनावी है, लेकिन लोगों में गजब का उत्साह है। एयरपोर्ट से अयोध्या तक के हाईवे की बैरिकेडिंग की गई है। करीब 80 पॉइंट पर जनता और साधु संत पीएम का स्वागत करेंगे। रामनगरी में पीएम मोदी रोड शो करेंगे। इसके लिए बकायदा रथ तैयार हो चुका है, जो लखनऊ से अयोध्या पहुंच गया है। सुपर संडे में पीएम मोदी के चुनाव प्रचार की बात करें तो पीएम 2:45 बजे इटावा पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 5 बजे धौरहरा जाएंगे, यहाँ पर भी जनता के बीच होंगे। शाम को 7 बजे अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करेंगे और 7:15 बजे अयोध्या में रोड शो करेंगे। वक्त चुनावी है और पीएम मोदी अपने मिशन 400 पार पर है, तो गेंद जनता के पाले में है। किसके वादों दावों में कितना दम है और किसकी नीयत पर जनता को भरोसा है, सब कुछ 4 जून को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर अब बात करते हैं आग लगने की घटनाओं के बारे में, क्योंकि यूपी के गाजियाबाद में भी ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते ये आग पूरी तरह से बेकाबू होती चली गई। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। यूपी के गाजियाबाद से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। यह आग इतनी भयंकर थी कि रेस्टोरेंट की आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया, जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को घेर लिया। यही नहीं, वहां जोरदार धमाके भी होते नजर आए। इस घटना से आसपास के लोग दहशत में आ गए, क्योंकि आग धीरे धीरे पूरे रेस्टोरेंट में फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। लेकिन रेस्टोरेंट में लगी आग इतनी विकराल हो गई थी कि उसे बुझा पाना आसान नहीं था। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद रेस्टोरेंट में लगी आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन लाखों का सामान तब तक जलकर राख हो चुका था। रेस्टोरेंट में आग किस वजह से लगी, इसका पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले में एक एयरफोर्स का जवान शहीद को गया, जबकि कई घायल हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। एक दिन पहले एयरफोर्स के जवानों